जय कार्ड सिद्ध। देखिए, हमें उपासना जो हम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, तो अनेक प्रकारे विवरण किया जाता है। अनेक देव देवता है, उनका हम पूजन करते हैं। अनेक जैसे कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड सब समझाया जाता है। लेकिन योग वासिष्ठ में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात समझाई है। वो क्या बताते हैं, देखो, शास्त्रयत्न विचारेभ्य मूर्खाणां प्रपलायिनां कल्पिता वैष्णवी भक्ति प्रवृत्त्यर्थम शुभस्थितौ। क्या बताया, देखो, शास्त्र यानी अनेक शास्त्र है ना, जो विचार प्रणाली जो है, शास्त्र के बारे में चिंतन करना, उसका अनुसंधान करना, वो विषय समझ लेना शास्त्र का। तो शास्त्र और प्रयत्न उसके साथ, देखो, हम जब भी शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं ना, समझ, मान लो हम वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, तो वेदांत सूत्र पढ़ते समय हमें विचार भी करना चाहिए, सोचना चाहिए ना, सदगुरु भगवान ने हमें कैसा बताया, ये भी सोचना चाहिए। और विचार, शास्त्र, यत्न और विचार, देखो, अभी शास्त्र है और उसके लिए हमारे प्रयत्न भी होने चाहिए। प्रयत्न के बिना ये संभव नहीं है। हमें अटक ये कराना चाहिए, ठस कर आना चाहिए, विचार करना चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए, और बहुत प्रयत्न की बहुत आवश्यकता रहती है। और विचार तो शास्त्र, यत्न यानी शास्त्र, प्रयत्न और विचार, अभी ये सब बातें जो है ना, ये बातें सबको नहीं समझती। तो ये क्या बताते हैं कि शास्त्र, यत्न और विचार, ये जो बातें हैं, ये सबको नहीं समझते। इसलिए ऐसे जो मूर्ख है, तो क्या बताती है, मूर्खाणाम प्रपलायिनाम, तो इससे दूर जाते हैं। कौन मूर्ख जो है, मूर्ख है, जिनकी ये समझने की क्षमता नहीं रहती है, ऐसे मूर्ख जो है वो प्रपलायिनाम, तो इससे दूर भागते, ये बातें करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए कल्पिता वैष्णवी भक्ति, ये विष्णु भगवान की जो भक्ति है ना, वो बताई जाती है ना, शिवाजी बोलो, विष्णु बोलो, ब्रह्मा बोलो, ये सबकी जो भक्ति जो है ना, तो इसलिए समझाई है। तो ये देखो, सगुण मूर्ति, अब देखो मूर्ति लगा दिए, इसलिए बताया गया। ये मूर्ति पूजा जो है ना, तो मूर्ति पूजा करने से क्या होता है, ठीक है बाबा, ये विष्णु भगवान की हम पूजा करने लगते हैं, शिव जी की हम पूजा करने लगते हैं, और विष्णु भगवान का जैसा आचरण है, वे गुण जो है हम हमारे में लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो कल्पिता वैष्णवी भक्ति, हाँ, तो प्रवृत्त्यर्थम शुभस्थिता, म्हणजे वो विष्णु का भगवान की पूजा करो। हाँ, यही बताए ना, ये अपना समझे, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, और क्या, ये रामचरित्र मानस के करो। फिर क्या बताया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ो, तो हनुमान चालीसा, रामचरित मानस, ये सब बातें जो है ना, ये क्या है, ये किसी भी कारण क्यों न हो, लेकिन वो अच्छे मार्ग में चलते हैं ना, इसलिए ये सब कल्पना की है। और इसलिए बताया कि कल्पिता वैष्णवी भक्ति प्रवृत्त्यर्थम शुभस्थितम, तो इससे क्या हो जाएगा, अच्छे मार्ग में हम प्रवृत्त हो जाएंगे। चलो, यह भागवत लगाया है, हम जाएंगे वहां, भागवत जाके बैठेंगे, सुनेंगे। रामचरित मानस लगाया है, वहां जाके बैठेंगे, सुनेंगे। हनुमान चालीसा लगाई है, वहां जाके हम बैठेंगे, हनुमान चालीस का पठन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, शास्त्र, यत्न और विचार। तो शुद्ध ज्ञान दृष्टि से हम देखने लगते हैं, तो हम प्राधान्य किसे देते हैं, शास्त्र को प्राधान्य देते हैं, विचार को प्राधान्य देते हैं, और हमारे प्रयत्न को प्राधान्य देते हैं। आज क्या हो गया, कलियुग में सब मानव जात जो है, ये संसार चक्र में इतनी व्यस्त हो गई है कि उन्हें सोचने के लिए, प्रयत्न करने लिए समय नहीं है। और इसलिए उनके लिए ये वैष्णवी भक्ति की कल्पना की है। क्या बताते, देखो, इसलिए जब भी हमें आत्मज्ञानी महापुरुष सद्गुरु मिलते हैं, तो वही हमें शुद्ध ज्ञान का बोध करते हैं, और तत्व
त्वमसि ये महावाक्य का बोध करता है। समझ में आया ना? जय काड़ सिद्ध, जय काड़।